अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सबक नंबर 6 मौसम का इनाम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आमादगी। तो बच्चों यहाँ सवाल दे रखा है, पहला आदमी किससे भीगा। तो जैसा कि हम तस्वीर में देख सकते हैं कि पहला आदमी किससे भीगा है, बारिश से। तो आपको यहाँ पर एक ऐसा हुरूफ लिखना है जो 4 हुरूफ का लफ्ज़ हो, जो बे से शुरू हो और शीन पर ख़त्म हो। तो बे से शुरू होकर शीन पर क्या ख़त्म होगा, बारिश। आदमी हाथ में क्या लिए हुए है, क्या लिए हुए है बच्चों, 4 हुरूफ का लफ्ज़ जो 6 से शुरू होता है और अलिफ पर ख़त्म होता है, क्या होगा, छाता। बारिश मौसम का एक कीमती तोहफ़ा। चलिए आज इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है, बारिश मौसम का एक कीमती तोहफ़ा है। एक बूढ़ी औरत टोकरी लेकर खेत पर जा रही थी। रास्ते में एक गार यानी गुफा पड़ता था। जूं ही वो वहाँ से गुजरी तो गार में से एक आदमी बाहर निकला। बूढ़ी औरत को सलाम किया और उसे अंदर बुलाया। गार में कुल 12 आदमी रहते थे। कितने आदमी रहते थे, 12। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, बी अम्मा ये बताओ सबसे अच्छा महीना कौन सा है। क्या पूछा, बी अम्मा ये बताओ सबसे अच्छा महीना कौन सा है। अब बी अम्मा ने क्या जवाब दिया, सभी महीने अच्छे हैं बेटा। जनवरी और फरवरी में उजली उजली बर्फ़ गिरती है। मार्च अप्रैल और मई में हर तरफ हरियाली छा जाती है। जून जुलाई और अगस्त में गर्मी होती है और मेरी फसलें उग आती हैं। सितंबर अक्टूबर और नवंबर में फसलें पक जाती हैं। दिसंबर में फिर से सर्दी शुरू हो जाती है। तो बच्चों यूँ साल पूरा हो जाता है। बूढ़ी औरत जब गार से निकलने लगी तो 12 आदमियों ने उसकी टोकरी सोने से भर दी। किससे भर दी बच्चों, सोने से भर दी और उसे इज्जत से रुखसत कर दिया, रवाना कर दिया, जाने के लिए इजाज़त दे दी। बूढ़ी औरत ने हैरानी से उसका सबब पूछा, यानी बूढ़ी औरत हैरान हो गई और पूछा कि तुमने मेरी टोकरी सोने से क्यों भर दी। 12 आदमियों ने कहा, बी अम्मा हम ही 12 महीने हैं। क्या हैं, हम ही 12 महीने हैं, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। ये 12 आदमी कौन थे, यही 12 महीने थे। तुमने हमारी तारीफ़ की, ये हमारी तरफ से इनाम है। क्या कहा, ये हमारी तरफ से इनाम है, क्योंकि ये 12 महीने हम ही थे। जो गार में 12 आदमी रहते थे वो कोई 12 आदमी नहीं बल्कि 12 महीने ही थे। बूढ़ी औरत खेत पर कहाँ जाती, सीधे घर लौट आई। अब बूढ़ी औरत सीधे कहाँ लौट आई, घर लौट आई। बूढ़ी औरत की एक पड़ोसन थी, यानी उसके घर के पास में एक औरत रहती थी, बहुत ही लालची और चिड़चिड़ी। उसने जब इतना सारा सोना देखा तो जल भुन गई, यानी उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा असद हो गया। बूढ़ी औरत ने बता दिया कि उसे ये सोना गार में बैठे 12 आदमियों ने दिया है। पड़ोसन उसी वक्त दौड़ी दौड़ी गार की तरफ गई। गार में से बाहर निकलकर एक आदमी ने सलाम किया और अंदर आने को कहा। 12 आदमियों ने उससे पूछा, बी अम्मा सबसे अच्छा महीना कौन सा है। गार वाले आदमियों ने उस पड़ोसन से भी क्या सवाल किया, बी अम्मा ये बताओ सबसे अच्छा महीना कौन सा है। पड़ोसन ने जवाब दिया, कोई भी महीना अच्छा नहीं। जनवरी फरवरी में इतनी बर्फ़ गिरती है कि पूछो मत। मार्च अप्रैल और मई में बारिश होती हैं। जून जुलाई और अगस्त में इतनी गर्मी होती है कि आदमी झुलस जाता है। सितंबर अक्टूबर और नवंबर में पत्ते झड़ने लगते हैं और सब कुछ जला भुना लगता है। फिर रहा दिसंबर, वो तो पूरा साल ख़त्म ही कर देता है।
हर महीने में कोई ना कोई बला नाजिल हो जाती है। बला नाजिल यानी मुसीबत आ जाती है। पड़ोसन ये कहकर उठने लगी। 12 आदमियों ने उसकी टोकरी भी भर दी। वो खुशी खुशी घर पहुंची। उस पड़ोसन की टोकरी भी भर दी और वो खुशी खुशी कहाँ पहुंची? घर पहुंची। क्या देखती है कि टोकरी में सोना नहीं बल्कि कंकर भरे हैं। क्या भरे हैं बच्चों? कंकर यानी छोटे छोटे पत्थर। उसके तन बदन में जैसे आग लग गई, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। पड़ोसन बूढ़ी औरत से बहुत नाराज़ थी। बूढ़ी औरत ने कहा, जब उन 12 आदमियों ने तुमसे सवाल पूछा तो तुमने क्या जवाब दिया? पड़ोसन ने कहा, मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मुआ कोई भी महीना अच्छा नहीं। बूढ़ी औरत बोली, फिर तो तुम्हारे साथ यही होना था। क्या जवाब दिया बूढ़ी औरत ने? फिर तो तुम्हारे साथ यही होना था। अरे पगली, वो 12 आदमी 12 महीने थे। भला कोई अपनी बुराई सुनकर भी इनाम देता है? किसी के साथ बुराई करके भलाई की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो बच्चों, इस सबक से हमें क्या नसीहत मिलती है? यही कि हमें सभी के साथ भलाई करनी चाहिए। हम अगर सामने वाले के साथ भलाई करते हैं तो हमें भी उसके अवज, उसके बदले में भलाई ही मिलती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब आपको अपनी उर्दू की कॉपी में इस सबक के अल्फाज मानी करने हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।